नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो विनर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 मई। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है। सभी शिफ्ट में किस तरह का पेपर का लेवल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो बताने के लिए आई है विनर्स की टीम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एनटीपीसी का एग्जाम किस प्रकार से रहा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो जयन सर एकदम इजी टू मॉडरेट ही मैथ्स और रीजनिंग आई है। मैडम, मैथ्स और रीजनिंग की जो बात करें तो बेसिकली जो अभी तक जो अपन ने जो पढ़ाया है, जिस हम्म। तरीके से चीज़ें चलती आई हैं वैसा ही है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन या चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिला है। हाँ। लेकिन यदि हम बात करें कि कुछ क्वेश्चंस की कि कुछ लेंदी क्वेश्चंस कुछ 3 से 4 आए हैं मैथ्स और रीजनिंग में। और यदि रीजनिंग की अपन बात करें तो पीवाईक्यू बेस्ड है। मैथ्स अच्छा। में भी 70-80% पीवाईक्यू बेस्ड है। अब आपको ही पता, संख्या वगैरह तो चेंज सब हम्म। सवालों में होती हैं। बस बाकी वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। हम्म। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अभी और आगे अपन डिस्कशन हाँ। करेंगे तो बच्चों को और विस्तार से चीजें समझने को देखिए, मिलेंगी। आज के पेपर में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पेपर सेक्शन वाइज आया है। इसके पहले तक जो पेपर आता था वो मिक्स आता था, लेकिन इस बार मैथ्स रीजनिंग जीएस सब अलग अलग आई है। ठीक है। दूसरी चीज, रेलवे का एक पैटर्न रहता है कि डे वन से जैसा पैटर्न आता है तो लास्ट तक वैसा ही पैटर्न फॉलो होता है, जैसे ग्रुप डी में हमने देखा था। तो इस बार हो सकता है कि आज जैसा पैटर्न रहा है आगे भी वैसा रहे, या पैटर्न बदल भी सकता है। बट अगर आपके साथ में विनर्स है तो फिर डरने की क्या बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एग्जाम के पहले विनर्स में चलती है बिगुल सीरीज, और इस बार भी बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि बिगुल सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और बच्चों को बहुत फायदा हुआ है बिगुल सीरीज से। तो अब विनर्स के साथ में बने रही है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम जानते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में आए हैं। तो जैन सर, सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग का बताइए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। बिल्कुल मैम। साथियों, यदि हम ओवरऑल बात करते हैं कि ओवरऑल किस तरीके से सवाल आए हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से। जैसे कि जो अभी जो एग्जाम का रहा है, एग्जाम का जो स्तर रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। हम्म। जैसा कि एनटीपीसी का शुरू से ही है कि इजी टू मॉडरेट लेवल 40% करीब बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 से 40% करीब इसमें मॉडरेट सवाल है, और बाकी के 10 से 20% करीब जो है थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल करीब के सवाल हम्म। होते हैं, वो यहाँ से आपके यूजी लेवल में पूछे गए हैं। जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि ओवरऑल सेट पेपर की, तो ओवरऑल पेपर में टाइमिंग इशू कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट को नहीं लगा है कि सर बहुत ज्यादा लेंदी है, या क्योंकि हम्म। मैथ्स और रीजनिंग ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। हम्म। पर उसमें स्टूडेंट का कहना ये कि सर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, कुछ सवाल थे। पर यदि हम उसको बाय ऑप्शन जाए या बाय चीजों या थोड़ा सा भी हम उसमें थोड़ा सा लॉजिक वगैरह लगाएं तो इजिली चीजें सॉल्व अच्छा। होती है ना। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सेक्शन वाइज चीजें आई हैं, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा हाँ। एक कह सकते हैं कि एक बेनिफिट है हम्म। कि सेक्शन में क्या होता है, स्पीडली थोड़ा सा चीजें काउंट हो जाती हैं। जी। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ से मैथ्स की, है ना, हाँ। कि मैथ्स में साथियों यहाँ से जो परसेंटेज जो चैप्टर है, परसेंटेज से करीब 2 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। दोनों सवाल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। एक सवाल इजी है, एक सवाल इजी टू मॉडरेट है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। परसेंटेज के सीधे सीधे 2 सवाल पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट से आपका एक सवाल आया है, और प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 2 सवाल आए हैं। जो आपके अभी तक जिस तरीके से पीवाईक्यू में कुछ सवाल आपके देखने को मिले थे, अभी जो 2020-21 में एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था आपका, उसी तरीके से यहाँ पे सवाल आपके पूछे गए हैं। कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला। एज से आपको करीब एक सवाल देखने को मिला है। अनुपात से आपको जो बांटने वाले सवाल जो आते हैं, एक शायद सिक्के से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिला था। और यहाँ से जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो सवाल आते हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिले। सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल सवाल ही आया है। एक सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का आया है, डिफरेंस का 1 से 2 सवाल आए करीब है। और एक सवाल इन दोनों का मिक्स सवाल आया है ना, एक सवाल इन दोनों का मिक्स सवाल आया है। एलसीएम एचसीएफ से बिल्कुल बेसिक से सवाल है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी बिल्कुल बेसिक से सवाल है। और इसमें एक थोड़ा सा ट्रेन के कंसेप्ट से रिलेटेड भी सवाल इसमें पूछने की उसने कोशिश करी है। नंबर सिस्टम से साथियों रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है। बहुत ज्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है, सबसे वो सवाल आसानी से बन जाएगा। एवरेज वगैरह से भी इजी सवाल है। मेंसुरेशन 2D में साथियों यहाँ से आपको गोले से रिलेटेड एक सवाल आया था। और एक सवाल है यहाँ से आपको सम चतुर्भुज से रिलेटेड सवाल आया था, है ना। सम चतुर्भुज से रिलेटेड आपको सवाल आया था। सम चतुर्भुज के सवाल की यदि हम बात करते हैं, तो जैसे कि सम चतुर्भुज के सवाल में आपको परिमाप दिया हुआ है ना, परिमाप आपको इस तरीके से दिया हुआ है।
और आपको यहां से एक विकर्ण दिया हुआ है, परिमाप के साथ साथ एक विकर्ण दिया हुआ है आपसे। सेकंड आपसे जो डायगोनल है, दूसरा जो विकर्ण है वो आपसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना मेंसुरेशन का। 3D की बात करें तो 3D में आपका गोले से रिलेटेड सवाल है, और शायद स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई है तो शायद एक आध सवाल जो है वो बेलन या शंकु का भी एक सवाल शायद मिक्स आया है, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसलिए हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे। इसके बाद टिग्नोमेट्री से एक सवाल है। टिग्नोमेट्री का सवाल ठीक सवाल था, हल्का सा थोड़ा सा ऑप्शन वाइज यदि आप रख सकते हो, बाय वैल्यू को पुट करके यदि रख सकते हो तो वो भी इजी सवाल था। लेकिन यदि उसको वैल्यू को पुट नहीं करके चलेंगे तो सवाल थोड़ा सा लंबा आपका जाएगा। इसके बाद टाइम एंड वर्क से इजी सवाल है। ट्रेन से रिलेटेड सवाल है, जैसे कि अभी मैंने कहा आपसे इस पे टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिला, तो एक सवाल है। पार्टनरशिप का एक सवाल आया था, एक सवाल इजी था लेकिन एक सवाल में रेशो था, थोड़ा सा वो लेंदी था, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन उसमें था, संख्याएं अच्छी थी, तो उसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा यदि आपके पास समय बचता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो सवाल इजिली हो जाएगा। बाकी के सवाल आपके 30-35 सेकंड जो समय लेता है वो इजिली समय ले रहा है। इसके बाद साथियों यहां से रीजनिंग के पैटर्न की बात कर ले तो रीजनिंग में साथियों जो भी पीवाईक्यू बेस्ड चीजें हैं अभी तक जो सेशंस में, जैसे कि अभी जो बिगुल सीरीज हमारी चल रही है, या इसके अलावा जो एप्लीकेशंस वगैरह पे जिस तरीके से चीजें पढ़ाई गई हैं, या जिस तरीके की टेस्ट सीरीज वगैरह में जो चीजें अपनी लाई गई हैं, सिमिलर पैटर्न पे सवाल है, पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर बार एनटीपीसी का हर बार का एक नियम होता है कि एक दो चीजें नई एड ऑन वो करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि स्टूडेंट पीवाईक्यू बहुत अच्छे तरीके से लगा ले तो उसको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। यहां से साथियों जो डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है, 1 से 2 सवाल थे आपके डायरेक्शन से रिलेटेड, और वो भी इजी सवाल थे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने रीजनिंग के अंदर पीवाईक्यू लगाया हुआ है, यदि आपने एनटीपीसी का जो पीजी लेवल होता है ना, एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल होता है आपका, है ना, ग्रेजुएशन लेवल यदि आपने लगाया हुआ है तो आपको रीजनिंग में 1% को घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे पूरी रीजनिंग बनेगी वहां पे, ठीक है। इसके बाद सीरीज से 7 से 8 सवाल, सबसे ज्यादा वेटेज की यदि बात करें तो यहां पे सीरीज जो है, श्रृंखला जो नंबर सीरीज से रिलेटेड सवाल है, अच्छे सवाल आए हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो आप बिना पेन उठाए कर रहे हैं, और इसके बाद में बाकी के सवाल, कुछ सवाल डिफरेंस वाले थे और कुछ सवाल में आपको मल्टीप्लीकेशन आपको देखने को यहां से मिला। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 सवाल थे, तीनों सवाल बहुत अच्छे सवाल थे, इजी सवाल थे, पीवाईक्यू बेस्ड सवाल थे। फिर से मैं हर बार एक ही शब्द कह रहा हूं, पीवाईक्यू बेस्ड। तो रीजनिंग में आपको फिर से कह रहा हूं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यदि आपका पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो आपको सारे सवाल वहां पे बनेंगे। एनालॉजी में 5 से 6 सवाल थे, सारे सवाल इजी थे, कंपैरिजन वाले सवाल थे, एक की तुलना दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम में आपके एक आध सवाल आपको देखने को मिल रहा है। क्लासिफिकेशन में 3 से 4 5 सवाल थे। रैंकिंग ऑर्डर में आपको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की रैंकिंग थी, एक ऊपर से नीचे की रैंकिंग थी, एक ऐसी, एक हॉरिजेंटल थी, एक वर्टिकल टाइप में थी, ठीक है। इसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट पजल से जो सवाल आपके यहां से मान के चलो कि 4 सवाल करीब थे, तो 3 सवाल बहुत ईजी थे, एक सवाल थोड़ा ठीक ठाक था जिसमें थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग था, क्योंकि वो हर बार की तरह देता है तो इस बार भी उसने दिया है। ब्लड रिलेशन में साथियों 1 से 2 सवाल आए थे। कुछ पीवाईक्यूज यदि देखें तो ब्लड रिलेशन में हर बार 4 से 5 सवाल करीब वो पूछता है, लेकिन इस बार सवालों की संख्या उसने कम करके रखी है। सिलोजिज्म वगैरह में 1 से 2 सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग इजी है, रैंकिंग वगैरह के सवाल है ना, क्लॉक कैलेंडर, और जो इससे कम चीजें देखने को मिली है, यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से कम चीजें देखने को मिली है। और मिसिंग नंबर सीरीज में 1 सवाल है। मिसिंग नंबर सीरीज को यदि मैं यहां से श्रृंखला सीरीज में यदि जोड़ दूं तो वहां से आप इसके अंदर इसको काउंट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे के सब्जेक्ट के लिए मैं मैडम को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है ना, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम जानेंगे जीएस वाले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि जीएस में किस तरह का लेवल रहा है, किस तरह के प्रश्न आए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहा है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या फिर जीएस हो। लेवल इजी टू मॉडरेट ही है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बिगुल सीरीज़ देखी है, विनर्स के टेस्ट लगाए हैं, और अगर विनर्स के एप्लीकेशन पे आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और और मैंने बच्चों से, जैसे 1-2 बच्चों से बात की है, तो उनका कहना है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिए थे मैथ के या रीजनिंग के, कोई कोई जीएस के क्वेश्चन भी वैसे ही पैटर्न वहां पे देखने मिला। हाँ एग्जैक्टली सर, जो बिगुल सीरीज में
में हमने क्वेश्चंस करवाए थे तो वैसे की वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल, बने बिल्कुल। हैं। जो बच्चे टेस्ट सीरीज लगाते थे, जो रेलवे एनटीपीसी के टेस्ट हैं, वैसे की वैसे ही क्वेश्चन बने बिल्कुल हैं। मैम, वैसे ही क्वेश्चन आए हैं। और अब जानते हैं कि जीएस में क्या बदलाव किया है, या फिर जो ग्रुप डी में पैटर्न रखा था रेलवे ने, क्या वही पैटर्न रखा है जी। या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई मैम पहले आपसे साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस में ऐसा क्या हुआ, क्या एनटीपीसी ने इस बार शॉक दिया है या नहीं दिया है। साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन सर देखने को मिले हैं, और विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन थे या जी। बहुत इजी थे, मीडियम रहा है। तो मतलब विज्ञान का जो एक अच्छा स्तर होता है, उस स्तर के क्वेश्चन देखने को मिले तो हैं। बच्चे अभी जो आगे पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी टॉपिक वगैरह पढ़ के और जाएं, जिससे साइंस के जो 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बन जाए उनसे। देखिए बिगल सीरीज है ही, तो हाँ। बिगल सीरीज की क्लासेस लगी थी, वो बच्चे देख सकते हैं। और लास्ट मोमेंट पे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टेस्ट सीरीज डली हुई है विनर्स की, उससे अगर बच्चे क्वेश्चन लगाएंगे तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ टॉपिक एनटीपीसी में रेलवे के बिल्कुल फेवरेट होते हैं, जी जी कि जी। उनमें से क्वेश्चन वो देता ही देता है। तो बिल्कुल। अगर बच्चे उन वो टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ जाएं, बिल्कुल थ्योरी पढ़ लें, उसके एमसीक्यू लगा लें, टेस्ट सीरीज लगा लें, तो इससे इनका आराम से हो जाएगा। बहुत। तो 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, आज के बच्चों ने बताया है। एक ओजोन बच्चे ने बताया था, ओजोन परत, पर वो एक ही स्टूडेंट ने बताया है कि ओजोन परत से क्वेश्चन आया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बट 3 से 4 ही प्रश्न देखने को मिले हैं आज के साइंस के अंदर। बिल्कुल। अब सर आप बताइए कि करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसका क्या रहा है। और बच्चे ये कह रहे थे कि करंट अफेयर्स जो है वो आज ज़्यादा आया है, क्या सच में ज़्यादा आया है? बिल्कुल मैम, जैसे ग्रुप डी में आया था ना वैसे ही एनटीपीसी के इस पेपर में भी आया है। और जो सुबह 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ ना, 2 कॉपी वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके पहले बोला था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, अवार्ड हाँ। से आने वाले हैं, पीएम के इवेंट आए हैं, और हाँ। मैंने क्लासेस में प्रॉपर करा के रखा है। और कुछ बच्चे तो बोले हैं कि सर जो आपने ऑप्शन भी दिए थे हाँ। कभी कभी, तो वो भी मैच भी कर गए हैं। तो इसलिए सारे बच्चे जितने भी हैं वो सुबह 8 बजे वाली जो मैं करंट अफेयर क्लास ले रहा हूँ, तो अभी एनटीपीसी के भी स्पेशल मैं क्वेश्चन वहाँ पे करा रहा हूँ, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करेंगे तो आने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है वहाँ पे। तो आइए जानते हैं कि वहाँ पे करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन पर देख लेते हैं। देखिएगा 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो आए हैं वो पूरे के पूरे 2025 के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 26 का क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहा है। और 26 में अभी क्योंकि पेपर आपका मई में हो रहा है, तो यहाँ पे आने की संभावना जो है वो अगर आगे आएंगे तो जनवरी और फरवरी में से ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आप फोकस लगाएं तो 25 पर ही फोकस लगाएं। और स्पेशली जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, एक तो स्पोर्ट्स हो गया, एक अवार्ड हो गया, और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी देश की यात्रा की है, वहां पे उनको कौन सा मेडल मिला है, वो सारे रट के जाना है, क्योंकि वहां से पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी में 2 या 3 प्रश्न आ रहे हैं। इसमें से आज जो प्रश्न देखने को मिला है, एक राष्ट्रपति शासन का मिला है, साथ में आपको बता देते हैं एक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहां पे आप पॉलिटी नॉर्मली अगर 1 से लेकर 100 आर्टिकल तक आप याद करके जाएंगे तो आप आराम से पॉलिटी के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। पर यहां पे एक शौक वाली बात यह है कि केवल व केवल प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से ही देखने को मिले हैं, इसके अलावा है ही नहीं। तो आप फोकस करके जाएं एंशिएंट हिस्ट्री पे कि 4 से 5 जो क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। इसके बाद ज्योग्राफी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी नदी कहां से निकली है या उसमें कौन सी सहायक नदी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहां पे देखा जाए तो स्टैटिक जीके जो रेलवे बहुत ज्यादा पूछ रहा था, उसको अभी इसने कम किया है और 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो करंट अफेयर 2025 की पूरी याद करके चलना है, जो हमने आपको टॉपिक दिए हैं वो याद करके चलना है। साथ में कंप्यूटर के नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरेशन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आप लोग आराम से कर ले जाओगे। थोड़े से एआई वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोग यहां से करके जा सकते हो। तो ये रहा पूरा का पूरा आज एनटीपीसी का पूरा पेपर का पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट का पूरा एनालिसिस यहाँ पर है। तो अब जानते हैं कि मैम से साथ कि कैसे और तैयारी कर सकते हैं। देखिए आगे जिन लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको बस यही सजेशन हम देना चाहेंगे कि आप लोग बिगुल सीरीज़ देखिए,
टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप विनर्स के टेस्ट लगाएंगे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने कहा है कि एग्जैक्ट जैसे टेस्ट में क्वेश्चन रहे हैं वही की वही बने हैं, बिगुल सीरीज में जैसे क्वेश्चन रहे हैं वही बने हैं। अच्छा मैम, तो टेस्ट आप सीरीज लेना है हम्म, तो कहाँ से लेंगे? मैं अभी पूरी जानकारी दे देती बिल्कुल। हूँ स्टूडेंट्स को। जी जी बिल्कुल बताइएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए टेस्ट सीरीज के लिए अगर मैं सबसे पहले आपको कोर्स की बात करती हूँ, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपने अभी तक ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी तैयारी के लिए ऑनलाइन कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो जाएंगे। तो टारगेट बेस्ड रेलवे एनटीपीसी का ऑनलाइन कोर्स CBT 1 CBT 2 ये आपको अवेलेबल है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रही थी जिसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो टोटल 25 टेस्ट विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है मात्र 99 में, तो ये आप ले सकते हैं और इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अगर CBT 2 की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो इसमें भी 15 टेस्ट आपको विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं मात्र 99 में, तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेलवे फाउंडेशन का बैच चाहिए तो विजयरथ 5.0 ये भी आपको अवेलेबल है, और हमारी ऑफलाइन बैचेस आ रही हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये विज्ञान की एक बेहतरीन बुक है, ये आप ले सकते हैं, और रेलवे सामान्य विज्ञान की प्रैक्टिस की बेहतरीन बुक। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र सामान्य ज्ञान जो विनर्स पब्लिकेशन ऐप से आप ले सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज है आपकी रेलवे की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, तो ये भी प्रैक्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। ये कोर्स प्लस बुक का कॉम्बो, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये विनर्स पब्लिकेशन ऐप, कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, ये हेल्पलाइन सेंटर है, और ये सभी सोशल मीडिया पेजेस। इसके अलावा ये विनर्स के यूट्यूब चैनल है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुभवी फैकल्टी की टीम। तो इसी के साथ में ये था 7 मई का सारी शिफ्ट का निचोड़ और मैम बेसिकली। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं तो उनको आदित्य सर की तरफ से और पूरे विनर्स परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। कल फतेह करके आना है और झंडे गाड़ के आना है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं। इसमें सर यदि किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत भी यदि पैटर्न में कोई चेंजेस होता है तो बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल कीप एंड बिल्कुल दिमाग को शांत रख के आप एग्ज़ाम दीजिए। और आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आदित्य सर की तरफ से। पूरी विनर्स टीम आपके साथ में है, और यदि ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके का कोई बदलाव आता है तो बिल्कुल हम उस बदलाव को लेकर बिल्कुल आएंगे। क्यों मैम? बिल्कुल। हाँ जी सर, तो पूरे विनर्स की टीम की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।